जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। Hello kids, hope you all are doing very well. So today we will take grammar chapter number 7, verbs. It is a continuation chapter as I have already explained you verbs. Then we did present tense uska. Now we are moving on to past tense. You are not watching the videos. I have seen the views on videos. But beta, it is for your benefit. If you watch it, then only you will learn it. Because in live class, whatsoever I can do, I am doing that to make you understand the tenses. But it is your duty to please watch the video to learn it more clearly. Okay. So now moving on to past वाला. I have already explained in verbs वाले chapter में, उसका video आप देखोगे तो you will get to know कि वही 4 types of past tense is there. ठीक है, सबसे पहला है हमारा simple past, then past continuous, then past perfect, then last is past perfect continuous. Okay, so open page number 40 in your textbook. Few sentences are given. The highlighted words are the forms of verbs जिसमें हमें tense को use किया है past tense को. Like we went to the station. Went is past. My cousins were arriving. This is past continuous. Simple past, then past continuous. Had जहाँ पे use होता है, I told you. Had जहाँ पे भी आएगा have, has, have present में, और had हो जाएगा तो वो past में perfect, past perfect हो जाएगा, और plus third form of verb that is written is used. ठीक है. वी हैड बीन वेटिंग, तो ये क्या हो गया, बीन लग जाता है और ING फॉर्म, तो ये हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके, तो इसके यूजेस और वो सब मैं आपको बोल चुकी हूँ. यू शुड नॉट गो टू दीज टेबल्स, ज़्यादा इनको रेफर नहीं करने की ज़रूरत है. वी हैव सिंपल टेक्निक ऑफ यूजिंग वर्ब्स की फॉर्म पास्ट टेंस में. सिंपल पास्ट में हम लगाते हैं डिड के साथ बेस फॉर्म. ठीक है ना, जैसे हम बोलेंगे कि ING वाली फॉर्म आ जाएगी तो वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. हैड लग जाएगा तो वो हमारा परफेक्ट हो जाएगा. हैड बीन प्लस ING लग जाएगा तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा. ठीक है, ये सिंपल है, हम इसको ऐसे सिंपल ही लेके चलेंगे. और जो नेगेटिव होंगे उनमें नॉट लग जाएगा. जैसे डू प्रेजेंट टेंस है तो डू की सेकेंड फॉर्म जो हो जाती है डिड हो जाती है ना. तो डिड के साथ हम जब भी यूज़ करते हैं, आगे जो वर्ब की फॉर्म हमें यूज़ करनी है डिड के साथ, वो होती है हमेशा फर्स्ट फॉर्म. आई डिड नॉट ईट डिनर लास्ट नाइट. आई डिड नॉट ईट डिनर लास्ट नाइट. तो डिड के साथ मैंने क्या लगाया है, नॉट यानी नेगेटिव और ईट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, तो ये हो जाते हैं सिंपल पास्ट टेंस में. और क्वेश्चन वाला होता है तो ये आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है, वो वीडियो आप प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा. जिसमें क्वेश्चन वाला है तो डिड पहले लग जाएगा, देन सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब फॉर्म, फिर उसके आगे जो सेंटेंस को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो नाउ मूविंग ऑन टू एक्सरसाइजेज, दैट इज एक्सरसाइज नंबर A. वी नीड टू टिक द करेक्ट वर्ब फॉर्म. तो आई एम रीडिंग ओनली करेक्ट वर्ब फॉर्म्स, तो यू ऑल जस्ट पे अटेंशन एंड राइट केयरफुली एंड करेक्टली. ओके बेटा. अलीशा डिडेंट बिलीव इट व्हेन जोया told her that she met PV Sindhu, the badminton champion. Okay, you need to form sentences, you need to make sentences only if you know the tenses. ठीक है ना, तो उसके लिए आपको practice is highly required and recommended बेटा. You need to do these exercises again and again. ठीक है, so that you can learn better form of tenses in a better way. ठीक है बच्चे. I didn't like doing the chores that my sister asked me to do. Mother was hanging the clothes to dry when the doorbell rang. The children were having a good time, so they didn't want to go home. Bryce wasn't feeling well after having eaten the burger. The boys were playing excitedly in the garden and didn't want to come inside when it began to rain.
Can you tell me when you heard the loud noise? Now again, a second exercise is like we need to fill the correct forms of verb. तो ये पास्ट टेंस का चल रहा है तो इट इज़ ऑल विल बी इन द पास्ट टेंस, तो विल टेक केयर ऑफ इट कि हम कौन से टेंस में कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस में कर रहे हैं या परफेक्ट में कर रहे हैं, पास्ट की सारी फॉर्म्स को उसको उसके अकॉर्डिंग वी विल सॉल्व इट. सुरजॉय वेंट टू अ वेरी इंटरेस्टिंग, गो इज गिवन, तो हमें उसके लिए क्या यहाँ पे आएगा, सुरजॉय वेंट टू अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटर स्कूल क्विज लास्ट वीक. Meet will change into met. I met an old friend of mine while I was traveling to Srinagar 2 weeks ago. Koyal was singing when the music director called her. Okay. Do you know where Kunal lives? Do you know? Present tense आया देखो. Do you know where Kunal lives? He said he was coming back home today. Okay. Mother was talking to Priya on the sofa when the telephone rang. दोनों पास्ट टेंस से कॉन्टिन्यूस यूज हुआ और सिंपल पास्ट. राश्री वॉज नॉट टायर्ड सो शी रेड एन इंटरेस्टिंग नॉवेल. मिसिज रे टॉट अस ज्योग्राफी इन स्कूल व्हेन आई वॉज अ स्टूडेंट. ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को और एक्सरसाइजेस बना के दूंगी. इसके आपके ग्रुप में आई विल सेंड पिक्चर्स ये सारे टेंसेस की, तो उसमें आप फिल करोगे तो यू विल हैव मोर प्रैक्टिस फॉर द सेम. ओके बेटा. नाउ I met an old friend of mine while we were traveling. Forms are given in the boxes. We need to add. ये हमें बताना है सिंपल प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस, इन दोनों में से कोई एक फॉर्म आनी है वर्ब की. ठीक है, ये हमें दे रखे हैं वर्ड्स, इनको लेके यूज करना है. While we were traveling to Sikkim on a holiday, she noticed me while I was standing in the queue to get into the compartment. She came up to me when I was getting in. While we were chatting, we realized that we were staying at the same hotel. At the hotel, she introduced me to her parents. She said that they were moving to Canada. She invited me to visit her. I am very excited about it. Okay, hope you have understood. Simple past and past continuous दोनों ही बहुत easy हैं. ठीक है. Now moving on to past perfect. It is also very simple, जिसमें हमें had लगा देना है. नेगेटिव है तो had not हो जाएगा, और क्वेश्चन वाला आपको पता है स्टार्टिंग में had आ जाएगा हमारे. ठीक है. सो मूविंग ऑन टू डी एक्सरसाइज. सुमित्रा, बी को हमें चेंज करना है, तो सुमित्रा हैड बीन सिक yesterday. ही वॉज टायर्ड सिंस ही हैड नॉट स्लेप्ट वेल. हैड नॉट और स्लेप्ट यानी थर्ड फॉर्म लग गई है वर्ब की. ठीक है. आई कुडेंट रिमेंबर द लाइन्स ऑफ द पोएम वी हैड रेड. शी हैड यूज्ड द मेडिसिन फॉर वीक्स. Though they had not requested us, we went over to help them. I had seen him a few times before I spoke to him. I had asked for a bigger size, but this is what the shop assistant gave me. Okay. ये हमने past perfect tense use किया है. Now we need to add simple past और present perfect tense. ठीक है, ये present perfect बोला गया यहाँ पे. Where is the car? Mother has taken. She needed it to go to the doctors. Needed हो गया simple past और has taken हो गया present perfect tense. अगर आप पूरा ध्यान दे के कर रहे हो ना, only then you will be able to understand. Just for filling the exercises sake, if you are doing it, then you won't understand a word, बच्चे. So please pay attention. Vishal lived, simple past. He left Berlin in 2005 and has lived. तो ये क्या है हमारा present perfect. Okay. Quick, Minnie has cut her finger. Has cut, again present perfect. Rukmani has gone, again present perfect. She left, past tense, simple past. I have lost my eraser. Could you lend me one? Sayan had an accident yesterday. He fell off his scooter. The children have emptied the water can. They must have been very thirsty. Now this is the last one. इसका टेंस का फोर्थ टाइप है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें हैड बीन प्लस आईएनजी हम ऐड करेंगे. नेगेटिव में हैड नॉट बीन प्लस आईएनजी ऐड हो जाएगा वर्ब की फॉर्म में, और क्वेश्चन वाले में हैड पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, फिर आगे की कॉन्टिन्यूटी करेंगे. तो वी नीड टू सर्कल द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. ठीक है. सो आई एम रीडिंग जस्ट द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. हाउ लॉन्ग हैड शी बीन लर्निंग चाइनीज बिफोर शी वेंट टू चाइना. अखिलेश had been walking all day. Okay, had been past tense हमें करना है ना, past continuous. Had been walking, so his legs hurt. They had been driving for about half an hour when they reached the expressway. Anjali had been searching for her comb and found it on her bed later. Sunil had been waiting for 45 minutes when the school bus finally arrived.
I don't know if they had been buying this magazine. Dolly was out of breath since she had been running. Now again moving on to G exercises, we have words in the boxes. We need to form past perfect continuous tense. Okay, had been और ing हम use करेंगे. So very simple, very easy. We had been going. Next, since they had been using. Fourth, I had been talking. Subhash had been looking. Malini had been saving. Sumita lost weight because she had been exercising regularly. Nisha had a headache since she had been working on the computer yesterday. Okay, so it is very easy and very simple one. Had been plus ing हमने ऐड कर दिया. Now we need to tick the sentences that are correct. ठीक है, तो जो है उसको टिक किया है और बाकी को चेंज करना है जिनको इनकरेक्ट है हमको. समवन हैड पोस्टिंग एनोनियम्स कमेंट्स ऑन माय आर्टिकल्स. तो समवन हैड बीन पोस्टिंग एनोनियम्स कमेंट्स ऑन माय आर्टिकल इज करेक्ट सेंटेंस. ओके, so first and second sentence is correct. Moving on to third one. I had gone to the same library for many years until I realized that their charges were too high. तो आई हैड गॉन है तो हमें इसको कैसे करना है. आई हैड बीन गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर मैनी ईयर्स अंटिल आई रियलाइज्ड दैट देयर चार्जेस वर टू हाई. आई हैड बीन किया है हमने. ठीक है, आई हैड बीन गोइंग. ऐसे ही द वॉशिंग मशीन हैड बीन वर्किंग. हमें हैड बीन लगाना है क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हम कर रहे हैं, इसलिए हम चेंज कर रहे हैं. ठीक है, आगे द चिल्ड्रन हैड बीन चेजिंग बटरफ्लाइज ऑल आफ्टरनून. तो दिस इज करेक्ट सेंटेंस, ये करेक्ट है. माई टूथ इज एकिंग. तो इसको हमने कैसे चेंज किया. माई टूथ हैड बीन एकिंग सिंस मंडे सो आई वेंट टू द डेंटिस्ट. भोला वॉज वेटिंग है तो हमने चेंज किया. भोला हैड बीन वेटिंग टू सी यू अंटिल आई टोल्ड हिम यू वॉन्ट बी बैक सून. इट हैड बीन रेनिंग. तो ये लास्ट वाला भी करेक्ट है हमारा, इसमें नो चेंजेस है. ओके, नाउ दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ आवर चैप्टर, जिसमें हमें क्या करना है, करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ड्स फिल करनी है. ठीक है, मिक्स है इसमें सारा. When he arrived, we were having. While they were playing, we took our dog for a walk. Fourth, when I got up, he was sitting in the garden and was reading a book. Fifth, I have never been to Japan. मैं कभी जापान गया ही नहीं. No, I didn't want to eat anything because I had just had lunch. इसको ऐसे लिखते हैं बेटा क्योंकि अभी ही मैंने जस्ट खाना खाया, तो आई हैड जस्ट हैड माई लंच, ऐसे ही होती है ये लाइन. ठीक है ना, आई हैड जस्ट हैड माई लंच. शी हैड नॉट स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट. 7th. 8th is after we had taken some photos of the cathedral, we went to the restaurant to have dinner. They had met my brother an hour ago. That was the most beautiful painting I have ever seen. So these were the mixed forms of verbs, and this you can do if you try to speak English, you want to learn English, you should know the tenses, and for that you need to watch the basic video जो verbs वाला था जिसमें I have explained you all the rules. Okay, hope you all have understood these exercises. So whatsoever will be your doubt, we'll clear in live class, and before joining the live class you all should complete your textbook. Only then you should join, otherwise it takes time बोलने में बार बार, and I won't be able to. अभी मैंने जैसे आप लोगों की चेक की हैं टेक्स्ट बुक्स, तो मैनी मिस्टेक्स आर देयर बिकॉज यू आर नॉट वॉचिंग द वीडियो. यू जस्ट राइट व्हेन आई से इन लाइव क्लास, सो योर स्पेलिंग मिस्टेक्स आर देयर, मैनी थिंग्स आर इनकम्प्लीट. सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू टू प्लीज वॉच द वीडियो, देन यू शुड फिल द एक्सरसाइज एंड देन ज्वाइन द लाइव क्लास. ओके बेटा, फॉर एनी डाउट वी आर देयर फॉर यू टू सॉल्व योर क्वेरीज. ओके, इन लाइव क्लासेज आई एम देयर to explain you more. Okay, thank you, have a nice day.